गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो यहाँ चिड़िया का खाना दे दिया है मैंने। बेसन की नमकीन होती है ये, तो वो दे दिया है। और बिल्ली भी इंजॉय कर रही है। एक्चुअली ये बिल्ली हमने पाली हुई नहीं है, आती है यहाँ पर, खाती है और चली जाती है, क्योंकि ये इसका जन्म ही यहाँ हुआ है अगर मैं ये कहूँ तो। जो गाड़ी खड़ी रहती है ना मानविका के पापा की, तो उसी के पीछे जाकर बिल्ली ने बच्चे दिए। ग्राउंड फ्लोर का घर है तो ये सारी चीज़ें तो चलती रहती है। तो इसके जो बाकी के भाई बहन थे वो तो पता नहीं इधर उधर हो गए, बट ये यहीं रह गई है। और ये यहीं रह गई है और अब देखो, देखिए काफ़ी बड़ी हो गई है। वैसे कुछ ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाती है, चुपचाप बैठी रहती है, खा लेती है, चली जाती है। और हाँ, ये है कि हमारे गार्डन एरिया के जितने भी चूहे थे वो इसने ख़त्म कर दिए हैं। अब आ जाते हैं किचन में। और सुबह का सारा काम हो गया था, तो ये 11 से 12 बजे का समय था आई थिंक। यहाँ पर मम्मी जी सफ़ेद तिल साफ़ कर रहे हैं। सारी चीज़ें साफ़ कर लेंगे क्योंकि मकर संक्रांति आने वाली है, तो तिल के लड्डू, मूढ़ी के लड्डू, ये सारी चीज़ें बनेंगी हमारे घर में। तो ये व्लॉग, मेरे सारे जो व्लॉग हैं वो बड़े ही लेट जा रहे हैं, क्योंकि मैंने शूट तो कर लिया था बट एडिटिंग का समय नहीं मिल पा रहा था, तो मैं नहीं कर पाई थी एडिटिंग। इसीलिए सारे व्लॉग, मतलब अभी देखो आप, जनवरी का एंड हो रहा है और मैं अभी मकर संक्रांति का ही व्लॉग डाल रही हूँ। तो चीज़ें जब धीरे धीरे सेटअप हो जाएगी ना, तब मेरे व्लॉग सारे टाइमिंग पे आएंगे। तो यहाँ पर सफ़ेद तिल मम्मी जी हल्का हल्का सा भून लेंगे, उसके बाद मैं चूरा भून रही हूँ। क्योंकि लंच टाइम हो गया था, सबको खाना दे दिया था, फिर मैंने मम्मी जी से भी कहा कि आप खा लो, फिर उसके बाद हम ये काम करेंगे। तो इतने में मैं चूरा भूनने लगी। तो यहाँ पर हल्का हल्का सा चूरा भूनना है मुझे। तो सफ़ेद तिल कुछ इस तरह से भुना गया है और इसके बाद फिर हम लोगों ने पाक बनाना स्टार्ट किया। तो पाक मुझे लगता है 4 से 5 बार हम लोगों ने पाक बनाया था, क्योंकि क्वांटिटी में सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा थी इस वजह से। तो मम्मी जी साथ साथ में चीज़ें करवाते भी हैं और सिखाते भी जाते हैं कि कभी ज़रूरत पड़ जाए, कभी अकेले बनाना पड़े तो कैसे बनाओगे। तो इसीलिए मैं इनसे सीखती चली जाती हूँ। ये गुड़ है हमारे पास, और मेरे पास कुछ पहले के गुड़ भी रखे थे, तो मैं पहले इसे ख़त्म कर लूँगी और पहले ये पाक बन जाए उसके बाद। और यहाँ मौसम देखिए, ये अभी लग रहा है ना आपको रात का समय है, लेकिन टाइम आप देखो 4:10 हो रहे हैं। ये शाम का समय है। इस दिन मौसम थोड़ा सा बिगड़ गया था, मतलब बारिश होने लगी थी हल्की फुल्की सी। ये देखिए, मैं आप बाहर दिखाऊं आपको। ये मकर संक्रांति से 2 दिन पहले की क्लिप है। ट्यूसडे को मकर संक्रांति था और सैटरडे को हम लोगों ने ये सारे लाई लड्डू जो भी थे तिल के, वो सारे बना के रख लिए थे। तो तिल के लड्डू बन चुके हैं। फिर पाक बनने के लिए रख दिया था। यहाँ मम्मी जी मूढ़ी को थोड़ा सा गरम कर लेंगे। जो मुरमुरे होते हैं उसको थोड़ा सा हल्का सा गरम करना होता है, और उसके बाद फिर उसके भी लड्डू बनाएंगे। और चूरा जो है हमारे पास, चूरा मैंने भुना था, उनके भी लड्डू बनाए जाएंगे।
ये बनाओ यहाँ की। बनाओ फिर लड्डू की बनाओ, नीचे रखा के। हाँ ऐसे ऐसे। और आगे आप देखना कि कबीर कितने स्मार्टली तरीके से मेरे से फ़ोन ले जाएगा। उसकी बातें सुनना आप। फोन लेकर जा रहा हूँ। ले लूँगी यार। मम्मा बस थोड़ी देर और देखना है। मैं जब तक आप लड्डू बनाओ तब तक मैं देखता हूँ। तब तक मैं देखता हूँ। आपका अभी तक काम नहीं हुआ ना, तो काम कर लो, फिर आ जाना लेने। बहुत सारे काम है। तो यहाँ पर चूरा वाले लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। चूरा मतलब पोहा, जिन लोगों को नहीं पता है तो बता दूं, जो पोहा होता है उसके लड्डू हैं। और मुरमुरे के लड्डू भी बनके तैयार हैं, उसको तो हम लोग लाई बोलते हैं। ये रहे वो। अभी एक स्लॉट और बाकी है, वो बनेगा लास्ट, और उसके बाद फिर मैं चाय बना लूँगी। इसके बाद मैंने चाय बनाई और सबको चाय दे दी। 2-3 ब्रेड रखे थे तो मटर डाल के मटर की सैंडविच बना दी। काफ़ी लेट हो गया था हमें बनाते बनाते। हमने दिन में 2 बजे स्टार्ट किया था लाई वगैरह बनाना, और शाम के 7 सवा 7 हो चुके थे। मैं टाइम दिखाना भूल गई आप लोगों को। और साथ ही साथ मम्मी जी ने जो भी जितने भी बर्तन थे गुड़ वाले पाक वाले, वो सब गर्म पानी से तभी के तभी धो के रख दिए, क्योंकि फिर उसको रख लेने से फिर वो स्टिकी स्टिकी से फिर वॉश होते नहीं हैं। और रात में बनाई थी मैंने कढ़ी। बहुत ज़्यादा थक भी गए थे हम लोग, फिर फटाफट से कढ़ी बनाई, रोटी बनाई। यहाँ मैंने आटा भी लगा के रख लिया है, और फिर उसके बाद सो गए थे। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा व्लॉग, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।